स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। और मैं नितिन गुरु आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे विज्ञान इंस्टीट्यूट पे। ठीक है बेटा जी, जैसा कि हमारा आपको पता है कि चैप्टर जो चल रहा है चैप्टर 2 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, हम कवर अप कर चुके हैं इसके अंदर। जैसा कि आपको पता है बेटा कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनर का मीनिंग क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या है, अगर पार्टनरशिप डीड अगर फर्म के पास होती है तो उसे क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। ठीक है, इस तरह के कुछ हमने क्वेश्चन किए थे। ठीक है बेटा जी, आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक है बेटा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, तो बेटा इससे पहले आपको जानना होगा कि क्या चार्ज होते हैं और चार्ज और एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस जानना होगा। तो बेसिकली क्या बेटा, हमारे पास दो आइटम होने वाले हैं, एक चार्ज और एप्रोप्रिएशन। ठीक है, यहां से भी एमसीक्यू फंसने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि क्या चार्ज है क्या एप्रोप्रिएशन है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। देखिए ध्यान से, पहले कॉन्सेप्ट जानते हैं क्या चार्ज होता है। बेटा चार्ज का जो नेचर है वो आइटम्स जो कंपल्सरी होते हैं नेचर के, कंपल्सरी या मैंडेटरी कह सकते हैं आप, कंपल्सरी और मैंडेटरी, जो फर्म को पे करने ही है। एप्रोप्रिएशन वो आइटम होते हैं विच आर डिपेंड्स अपॉन प्रॉफिट, अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तो अलाउड किए जाएंगे, अदरवाइज नहीं किए जाएंगे। क्लियर नहीं हो रहा तो बेटा एग्जांपल देखिए ध्यान से। फॉर एग्जांपल बेटा एक पार्टनरशिप है, उसके अंदर 3 पार्टनर है, मिस्टर अंकित, मिस्टर ओम एंड मिस्टर स्वदेश। There are 3 partners in a firm. They sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. क्लियर है? होता क्या है बेटा कि इन्होंने एक एज्यूम कीजिएगा, एक प्रॉपर्टी है, अपने बिजनेस को चलाने के लिए इन्होंने उसे रेंट पे ले रखा है। रेंट का मतलब किराए पे ले रखा है। तो बेटा ऐसा तो नहीं है, इन केस मान के चले बेटा जो इनका बिजनेस है, जो ये तीनों पार्टनर हैं, इनका जो बिजनेस है उस प्रॉपर्टी का जो रेंट है, ठीक है, वट एवर, फॉर एग्जाम्पल वी से दैट ₹20,000 पर मंथ, इनकी प्रॉपर्टी का जो रेंट है ₹20,000 पर मंथ है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इन केस अगर किसी मंथ में इनके बिजनेस को प्रॉफिट ना हो तो ऐसा भी पॉसिबल है कि ये किराया भी नहीं देंगे? तो बेटा एक कंपल्सरी नेचर का है, अगर इनके बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो भी देना पड़ेगा, कंपल्सरी मैंडेटरी लिखा हुआ है, और अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो भी देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो देना ही पड़ेगा। चार्ज जैसे वर्ड आएगा तो आपको क्लियर कर लेना बेटे कंपल्सरी नेचर का है। बेशक आपके बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा हो चाहे ना, इट मींस इवन इन केस ऑफ लॉस ऑल्सो, आपके बिजनेस को आप यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं, इवन इन केस ऑफ लॉस ऑल्सो, इवन इन केस ऑफ लॉस, चाहे आपके बिजनेस को लॉस ही क्यों ना हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल जो ये तीनों पार्टनर थे, मिस्टर अंकित, मिस्टर ओम, मिस्टर सुरेश, अब क्या हुआ, ड्यू टू लॉकडाउन इनका कोई पर्टिकुलर बिजनेस मान लीजिए आप, अब इनका बिजनेस बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि अपने लैंडलॉर्ड से ये बोल दे कि भाई हमारे बिजनेस को प्रॉफिट नहीं हो रहा तो हम रेंट नहीं देंगे, ये देना पड़ेगा, ये कंपल्सरी नेचर का है। क्लियर है? तो जो आपका बेटा ये रेंट है, इसका एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल हो गया बेटा चार्ज का रेंट। ठीक है, रेंट एक क्या है, चार्ज है, चाहे आपको बिजनेस को प्रॉफिट हो तो भी देना पड़ेगा, चाहे आपके बिजनेस को लॉस हो तो भी देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए ध्यान से बेटा जी। फॉर एग्जांपल मान के चलिए बेटा इन्होंने बिजनेस को रन करने के लिए एक बैंक से लोन लिया। ठीक है, बैंक से लिया है, फिर किसी का पार्टनर का लोन है, पार्टनर का ले लेते हैं बेटा। अब इनमें से एक पार्टनर फाइनेंशियली स्ट्रांग था, मान के चलते हैं, जैसा कि यहां पर मिस्टर ओम को देखते हैं ये फाइनेंशियली स्ट्रांग थे। अब इनका बिजनेस जो है इफेक्ट हो रहा था, मान लो कि फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, फंड की वजह से, तो मिस्टर ओम ने बिजनेस को फंड प्रोवाइड किया। बेशक ये पार्टनर है, जब कोई पार्टनर बिजनेस को लोन देता दैट इज इंटरेस्ट, ये होता पार्टनर्स लोन। ठीक है, लेकिन इसे इंटरेस्ट देना ही होगा, बेशक आप जो है लोन बाहर से ले या किसी पार्टनर से ले। क्लियर है? अब क्या हुआ कि बेटा दोनों तरफ से मान लीजिए आप, चाहे पार्टनर का लोन हो या बैंक का लोन हो,
आपने किसी बैंक से लोन लिया, फॉर एग्जांपल पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया। अब आपके बिजनेस को प्रॉफिट नहीं हुआ किसी मंथ, तो बेटा आप बैंक वालों से ये थोड़े ना बोल दें कि भाई इस बार हमारे बिजनेस को प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम इंटरेस्ट नहीं दे रहे। देना पड़ेगा। ये कोई ऐसी पेमेंट नहीं है कि आप इसे नेग्लेक्ट कर दें, कंपल्सरी नेचर की है। चाहे बेशक आपके बिजनेस को लॉस ही क्यों ना हो, आपको इंटरेस्ट और लोन देना ही पड़ेगा। तो बेटा जो हमारा सेकंड एग्जांपल है चार्ज का, वो है बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। सेकंड देखते हैं बेटा कि मान के चलिए बेटा ये तीनों जो पार्टनर है, इन्होंने एक अपने बिजनेस के अंदर एक मैनेजर भाई साहब रख रखे हैं, ठीक है, जिनका नाम है मिस्टर करण, ठीक है। अब ये मिस्टर करण को क्या रखते हैं, सैलरी बेस पे रखते हैं, ठीक है। इट मींस जो करण है यहाँ पर इनके बिजनेस को मैनेज करता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हु इज मैनेजर, मैनेजर इज व्हाट, हु मैनेजर इज अ पर्सन हु मैनेज द ऑल थिंग्स, ठीक है। इट मीन ये सारे मैनेजमेंट को संभालते हैं। मैनेजमेंट इज व्हाट हु मैनेजर डज, ये सारा मैनेजमेंट संभालते हैं। तो इसके लिए इन्हें सैलरी दी जाती है। फॉर एग्जांपल मान चलते हैं बेटा इनको सैलरी दी जाती है ₹50,000 पर मंथ। अब इन केस किसी मंथ में इनके बिजनेस को प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है, क्या ये मिस्टर करण से पार्टनर नहीं है? वो तो एक एम्प्लॉय की तरह है, एक मैनेजर है, ठीक है। उसे इन्होंने सैलरी बेस पे रखा हुआ है। इनके बिजनेस को अगर बेटा प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है, चाहे बेशक लॉस ही क्यों ना हुआ हो, करण को सैलरी तो देनी पड़ेगी। मैनेजर भाई साहब को सैलरी तो देनी ही पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह हो सकता है कि इन्होंने मैनेजर को कमीशन बेस रख रखा हो। अगर मैनेजर को कोई कमीशन जाती है, ठीक है, तो भी कंपलसरी है। तो बेटा जो पार्टनर है वो एक अलग चीज है। पार्टनर का मतलब हिस्सेदार, कोई भी नहीं से प्रॉफिट होगा ये बात नहीं है। तो उस हिस्सेदार, उस प्रॉफिट में करण का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। करण एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है यहाँ पर। तो बेटा कोई भी मैनेजर का खर्चा होता है वो भी हमारा चार्ज होता है, चाहे हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन हमें उसकी सैलरी देनी ही पड़ेगी। आप ये नहीं बोल सकते कि हमारे बिजनेस को प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम आपकी सैलरी नहीं दे रहे। इसे बोलते हैं बेटा मैनेजर्स सैलरी, ठीक है। थर्ड एग्जांपल बेटा मैनेजर सैलरी, मैनेजर्स कमीशन ऑब्लिक सैलरी, दोनों चीज लिख लीजिए बेटा, दोनों का ट्रीटमेंट एक ही है। वंस अगेन आपको मैं रिवाइज कराता हूं, जो आपकी बुक है यहीं से कोई एक क्वेश्चन फंसने वाला है आपका 1 मार्क्स का। सुनिए ध्यान से कैसे, ठीक है। पिक ओड वन आउट, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि इनमें से अलग कौन है, ठीक है, और डिफरेंट कौन है। तो ऑप्शन ए में दे रखा था बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन दे रखा था बेटा मैनेजर्स कमीशन, थर्ड ऑप्शन दे रखा था बेटा रेंट, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा था बेटा वट एवर। अब तो आप समझ चुके हैं, ठीक है। जब हमारे तीनों एग्जाम्पल चार्ज के हैं, एक एग्जाम्पल उसने जानबूझ के किसका डाल रखा था, एप्रोप्रिएशन का, ठीक है ना। जब एप्रोप्रिएशन का डाला तो बेटा बाकी रिमेनिंग 3 क्या है, चार्ज है। जो फोर्थ है हमारा, इनके अलावा जो फोर्थ आइटम था वो था आपका एप्रोप्रिएशन, वहां पर वही आंसर ठीक था, ठीक है। बात करते हैं ये एप्रोप्रिएशंस क्या होते हैं। एप्रोप्रिएशंस वो आइटम होते हैं जो प्रॉफिट पे ही डिपेंड करते हैं। अगर बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो दिए जाएंगे, अदरवाइज नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। इट मींस प्रॉफिट पे ही डिपेंड करते हैं। अगर फर्म को लॉस होगा तो ये अलाउड नहीं किए जाएंगे। तो देखते हैं कि एप्रोप्रिएशन होते क्या है। अपने माइंड में एक बात सेव कर ले, इससे पहले एप्रोप्रिएशन पे जाने से पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं बेटा जी, केवल और केवल 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको एज अ चार्ज, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन एंड रेंट, ठीक है। आप अपनी बुक में सर्च कर लेना, यही एग्जाम्पल है, यहीं से क्वेश्चन फंसने वाला है कि मतलब इन ये आपको ध्यान रखना कि चार्ज के एग्जाम्पल है। किसी भी वे में आपसे यहां से क्वेश्चन बन सकता है। एप्रोप्रिएशन जानते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है डिपेंड्स अपॉन प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट पे निर्भर करते हैं, कंप्लीटली प्रॉफिट पे ही डिपेंड करते हैं। अगर हमारे फर्म को लॉस हुआ, बिजनेस को लॉस हो गया, तो बेटा कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं होगा। देखिए ध्यान से एप्रोप्रिएशन क्या होता है। एप्रोप्रिएशन का एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, जो पार्टनर है बिजनेस को स्टार्ट करने में जो पैसा लगाते हैं, दैट इज कैपिटल। अब उसके ऊपर बिजनेस, जब हमने कोई भी पार्टनर बिजनेस में कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है, दैट इज कैपिटल, तो बिजनेसमैन एक एक्सपेक्टेशन रखता है, उम्मीद रखता है कि उसे बदले में कुछ मिलेगा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसे बिजनेस क्या देता है, इंटरेस्ट देता है,
वही उसकी एक्सपेक्टेशन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है बेटा, जो पार्टनर्स की कैपिटल पे बिजनेस के द्वारा इंटरेस्ट दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। तो आगे जाने से पहले एक क्वेश्चन क्रिएट कर देते हैं आपके लिए, पिक ओड वन आउट। तो ऑप्शन ए रेंट, ऑप्शन बी इंटरेस्ट ऑन लोन, ऑप्शन सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑप्शन डी मैनेजर कमीशन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिकॉज कि बेटा ये तीनों एग्जांपल किसके थे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी किसके एग्जांपल थे, चार्ज के। लेकिन बात आई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ये तो क्या है, एप्रोप्रिएशन है। क्लियर है। इसी तरह बेटा पार्टनर सैलरी, जैसे अभी मैंने एक सिचुएशन बताई थी, 3 पार्टनर थे बेटा, ठीक है, मिस्टर अंकित, मिस्टर ओम एंड मिस्टर स्वदेश। तो बेटा अगर इन तीनों पार्टनर में से किसी की सैलरी है तो वो एप्रोप्रिएशन है, पार्टनर की सैलरी एप्रोप्रिएशन है, जबकि मैनेजर की सैलरी या एम्प्लॉय की सैलरी एक चार्ज है। क्यों ऐसा बात आई, क्यों? तो जो पार्टनर है वो तो हिस्सेदार है, ठीक है, उनका ही बिजनेस है, पार्टनर से ही बना पार्टनरशिप। तो अगर बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो पार्टनर को सैलरी दी जाएगी, दैट्स व्हाई पार्टनर सैलरी ट्रीटेड एज अ एप्रोप्रिएशन। ठीक है। इसी तरह बेटा पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स कमीशन, अगर कोई कमीशन है पार्टनर की वो भी क्या है, एप्रोप्रिएशन है। पार्टनर को कमीशन तभी दी जाती है जब बिजनेस को प्रॉफिट होगा। क्लियर है। अगर बिजनेस को प्रॉफिट नहीं है तो पार्टनर को कमीशन नहीं दी जाएगी। रीजन, पार्टनर कमीशन इज एन एग्जांपल ऑफ एप्रोप्रिएशन। अगर पार्टनर को सैलरी और कमीशन दी जाती है तो एप्रोप्रिएशन बन गया, अगर मैनेजर को और एम्प्लॉय को सैलरी और कमीशन दी जाती है तो चार्ज बन गया। क्लियर है यहां से बात। फिर आते हैं बेटा, इसका एग्जांपल हमारा होता है, एक होता है जर्नलिज्म। बेटा जर्नलिज्म भी तभी क्रिएट होता है जब बिजनेस को प्रॉफिट होता है। जर्नलिज्म कुछ भी नहीं है, गुल्लक है। बिजनेस को प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ पैसा निकाल के साइड में रखते हैं। ठीक है। क्यों रखा जाता है कि फ्यूचर में कोई भी अगर नीड पड़ती है फंड की तो वो वहां से यूज कर सकते हैं, दैट इज जर्नलिज्म। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आए होंगे। ठीक है। यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन फंसता है। तो आपके लिए बेटा आप इसे नोट कीजिएगा और मैं आपसे 2 एमसीक्यू पूछता हूं इन्हीं से रिलेटेड। ठीक है। देखते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट था बेटा चार्ज और एप्रोप्रिएशन का। आपके सामने बेटा 2 क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट बेटा, पिक ऑड वन आउट। इट मींस इनमें से बेटा आपको मैं 4 ऑप्शंस दूंगा, इनमें से कोई एक अलग होगा तो वही आपका आंसर होगा। जैसे कि देखिए ध्यान से, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन ए है आपका बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑप्शन बी है बेटा आपका पार्टनर्स सैलरी या सैलरी टू पार्टनर भी लिख सकते हैं, कमीशन टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर। यहां पर है बेटा आपका एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो बेटा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं बेटा ध्यान से केयरफुली, ठीक है, इंटरेस्ट जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया उसके बेस पे देखते हैं क्या है यहां पर। बेटा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एप्रोप्रिएशन है। क्लियर है बात। पार्टनर सैलरी भी एक एप्रोप्रिएशन है, कमीशन टू पार्टनर ये भी एक एप्रोप्रिएशन है, राइट। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ये एक हमारा चार्ज है, दैट्स व्हाई डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो आपको यहां से एप्रोप्रिएशन और चार्ज रिलेटेड जो एमसीक्यू मिलेंगे कुछ इस प्रकार मिलेंगे बेटा जी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आपके लिए लाते हैं बेटा जी इसी से रिलेटेड, पिक ऑड वन आउट। कोई एक होगा आपके पास, 4 अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, इनमें से कोई एक अलग हुआ, डिफरेंट हुआ किसी भी तरीके से। ठीक है। तो देखिए ध्यान से, पहला है आपके पास मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन। सेकंड है पार्टनर्स कमीशन, ठीक है। थर्ड है बेटा जी इंटरेस्ट ऑन लोन, फोर्थ है रेंट। ठीक है।
तो विच वन इज डिफरेंट, ठीक है, कौन सा इनसे अलग है? तीन तो बेटा एक जैसे होंगे और एक अलग होगा इनमें से। जैसा देख रहे हैं आप बेटा जी, यहां पर ये है हमारा मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन मैंने आपको पढ़ाया जस्ट अभी। मैनेजर कमीशन एक एग्जांपल है किसका? मैनेजर को कमीशन देना कंपलसरी है, मैनेजर तो एक बाहर का बंदा है, ठीक है। तो बेटा ये एक चार्ज है, करेक्ट। पार्टनर्स कमीशन ये एक एप्रोप्रिएशन है। अभी भी आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि आंसर ये है या ये है, ठीक है, क्योंकि अभी दोनों 50-50% है। जो बाकी तीनों एक से होंगे, जो अलग हो वो आंसर होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है बेटा? चार्ज है। और रेंट भी क्या है? चार्ज है। चार्ज है, चार्ज है, और ये हमारा जो है आपका ऑप्शन बी एप्रोप्रिएशन है। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है ये बनने की, और एक क्वेश्चन आपका बन सकता है बेटा आपका जस्ट लाइक आपने छोटी क्लासों में मैचिंग की होगी, तो आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से फंस सकता है कि एक तरफ आपको दो एप्रोप्रिएशन दे दे और दो ही चार्ज दे दे, फिर उनको आपस में मैच करना होगा कि एप्रोप्रिएशन चार्ज है। आई होप आपको यहां से 1 मार्क्स आप डेफिनेटली सिक्योर करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसी से रिलेटेड आप देखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे 1 मार्क्स के जो फंसेंगे आपके, ठीक है। आपको टिक करना होगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना कैलकुलेट हुआ। जैसा कि आपको पता है बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन एक क्या है? चार्ज है, याद हो गया होगा। इट मींस कंपलसरी नेचर का है, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो या ना हो, ठीक है, कुछ भी हो ये तो देना ही पड़ेगा, ठीक है जी। तो बेटा यहां से जो क्वेश्चन कैसा होता है उसका पैटर्न देखिए ध्यान से। एक दो क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, एक दो क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन लिख लीजिए प्रॉपर। जो बिगिनिंग के क्वेश्चन है हमारे इसी पे बेस है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है। आपने अगर बेटा मेरी क्लास ली है, प्रीवियस क्लास ली है, तो मैंने आपको एक एजम्पशन ही बता रखी है। अगर बेटा पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है या फिर बनी तो है लेकिन आप उसमें एक चीज लिखना भूल गए हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कितने रेट का होगा, मतलब पार्टनर्स को कितने % का ब्याज फर्म देगी अगर डीड में नहीं लिखा गया या फिर पार्टनरशिप डीड साइलेंट। तो आपको याद रखना है बेटा 6%, ये भी याद रखना है। अगर डीड साइलेंट है तो आपको 6% पर एनम का दे रहा है। ये भी आपका एमसीक्यू फंस सकता है बेटा, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड what is the rate of interest on partners loan? Option A 4%, option B 6%, option D 8%, option C 8% and option D 10%। तो हमारा यहाँ पर जो बेटा जहाँ पे 6% होगा आपको उसको टिक कर देना है, ठीक है, वो आपका आंसर करेक्ट होगा। तो आपको ध्यान रखना 6% पर एनम अलाउड किया जाता है इन द केस ऑफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, ठीक है। सेकंड में आ जाता हूं बेटा, जो हमारा बड़ा क्वेश्चन बनता है, देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या है बेटा कि मान के चलिए करीना एंड काजल आर दी पार्टनर्स, करीना एंड काजल आर दी पार्टनर्स, करीना एंड काजल आर दी पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 and their capitals are ₹4 lakh and ₹2 lakh respectively, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो बेटा हमारा अकाउंटिंग ईयर है, बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March of 2021, क्लियर, क्लोजिंग डेट है हमारी। तो हुआ क्या, ऑन 1 October 2020 they granted a loan, they granted एडवांस लिख देते हैं, they advanced a loan of rupees, they advance a loan of rupees 80,000 on 1 October 2020 they advance a loan of rupees 80,000 to the firm in their profit sharing ratio, in their profit sharing ratio।
पहले बेटा आप आंसर से जाने से पहले आप क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन ने कहा है करीना और काजल, करीना, ठीक है, करीना और काजल दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है और इनकी कैपिटल हमें 4 लाख रुपीस और 2 लाख रुपीस दी है। एंड बुक जो है हमारी बेटा 31 मार्च 2021 को क्लोज होती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब 1 अक्टूबर 2020 को यहां से इस चीज को देना है। 1 अक्टूबर 2020 को इन्होंने फर्म को लोन दिया ₹80,000 का इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस तरह दिया, जैसे इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, तो इन्होंने 80,000 का जो लोन दिया वो भी 3:2 में दिया है। ठीक है, देखिए बेटा ध्यान करने वाली बात यहाँ क्या है कि ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है, 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होता है जो कि, और खत्म होता है बेटा 31 मार्च 2021। बट बेटा क्वेश्चन में जैसे जानकारी मिली, ध्यान से देखिए ये जानकारी 1 अक्टूबर 2020, तो बेटा 1 अक्टूबर 2020 यहां आएगा कहीं। 1 अक्टूबर 2020 को इन दोनों ने, करीना और काजल ने फर्म को लोन दिया 80,000 रुपए का, और 80,000 का जो लोन था वो भी किस रेशियो में दिया बेटा, करीना एंड काजल। ठीक है, 3:2 में, 3:2। तो बेटा अगर हम इसका 3:2 करते हैं 80,000 का, तो आप ध्यान सुनिएगा बेटा 80,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे, उसे डिवाइड कर देंगे, जिसका फाइंड करना है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मींस जो करीना ने लोन दिया है 3/5, जो कि आपका होगा, ये आपका 54,000, करीना के जो द्वारा लोन दिया गया है 54,000, और काजल के द्वारा जो लोन दिया गया है बेटा 80,000 इंटू 2/5 36,000। क्लियर है। तो क्वेश्चन ने पूछा कि काजल को इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा, या फिर इंडिविजुअली पूछता है कि करीना को इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा, या फिर टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा। तो वी कैन फाइंड इजिली। देखिए ध्यान से, सबसे पहले बात कर लेते हैं करीना की। करीनाज लोन, जैसा कि बेटा करीना का लोन जो है आपको 54,000 दिख रहा है। ठीक है बेटा, अक्टूबर में दिया है तो 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड हो गया, ये 6 मंथ। ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इट मीन जो इन्होंने एडवांस दिया है फर्म को वो कितने मंथ्स के लिए दिया, 6 मंथ के लिए। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकलेगा, 54,000 अमाउंट है। ठीक है, और आपने यहां तक देखा बेटा कि यहां पर कोई डीड नहीं है और आपको इंटरेस्ट ऑन लोन भी गिवन नहीं है, तो बेटा आपको क्या एज्यूम कर लेना है, 6%। तो बेटा यहां पर 6% हो जाएगा जब आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट गिवन ना हो। ठीक है, और अक्टूबर में दिया गया है, अक्टूबर से 31 मार्च, ये भी 6 मंथ बैठता है, 6% 6 मंथ। तो कैलकुलेशन करते हैं बेटा जी, ये होगा 2 6 2 0 0 0 कैंसिल आउट, दिस इज 3। तो बेटा ये अमाउंट हुआ आपका 0 3 4 12 1 3 5 15 एंड 16 1620 1620 रुपीज, 1620 रुपए इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा करीना को। ठीक है, अब रही बात दूसरी काजल की। बेटा काजल ने तो एज कंपेयर टू करीना जो लोन दिया है वो 36,000 का दिया है। यहाँ पे बेटा सेम डेट को दिया है, सेम इंटरेस्ट का रेट है। ठीक है, अमाउंट कम है, तो डेफिनेटली बेटा इससे कुछ कम आने वाला है अमाउंट। जो काजल का इंटरेस्ट लोन होगा वो इससे कम होगा। रीजन सुनिए ध्यान से, इंटरेस्ट का जो रेट है वो कॉमन है यहाँ पर, क्लियर। साथ साथ टाइम पीरियड जो है 6 मंथ के लिए वो भी कॉमन है। अमाउंट कम है, करीना ने लोन दिया 54,000 का, 80,000 के 2 टुकड़े कर दिए बेटा। जो 80,000 का लोन था इन दोनों ने मिलकर दिया था, वो भी 3:2 में। जो 3 वाला पार्ट है 54 है और 2 वाला पार्ट जो है 36 है। इंटरेस्ट ऑन काजल्स लोन, इंटरेस्ट ऑन काजल्स लोन इक्वल टू 36,000 इंटू 6% इंटू 6 मंथ।
तो बेटा जी कैलकुलेशन देखिए, 6 2 0 0 0 कैंसिल, 2 3 तो बेटा ये होगा 1080 रुपीज। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, जब आप एमसीक्यू टिक करें तो केयरफुली ध्यान रखना बेटा कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड आउट द इंटरेस्ट ऑन काजल्स लोन, तो आपका ऑप्शन ठीक होगा बेटा 1080। क्वेश्चन ने पूछा है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ करीनास इंटरेस्ट ऑन, तो आंसर होगा 1620। करीना को इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा, तो आंसर होगा बेटा 1620। लेकिन अगर क्वेश्चन ने केवल इतना पूछा है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन या फाइंड आउट द टोटल इंटरेस्ट ऑन, तो बेटा आपको इनको एग्रीगेट कर देना है। तो बेटा एग्रीगेट की बात करें तो टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा बेटा, टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट होगा 1620 प्लस 1080, तो बेटा 2700। तो आपको टिक ध्यान से करना है, आप सोल्व करेंगे। एमसीक्यू बिल्कुल ऐसे ही आने वाले, बिल्कुल लाइटली आ जाएंगे। आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, आपको कैलकुलेशंस आनी चाहिए, इसे बोलते हैं बेटा कैलकुलेशन बेस्ड एमसीक्यू। ठीक है एमसीक्यू है, लेकिन एमसीक्यू ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, आपको कुछ पार्ट कैलकुलेट करना होता है। तो जैसे हमने कैलकुलेशन की है, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन ने पूछा क्या है इस पे आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि करीना को इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा, तो आंसर होगा 1620, करेक्ट। अगर क्वेश्चन ने पूछा है काजल को इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा, तो आंसर होगा 1080। अगर केवल सिंपली क्वेश्चन ने कहा कि कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन लोन, तो आंसर होगा बेटा 2700। ठीक है, सोच समझ के करना है सब कुछ, बाकी हम आपके साथ है ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। ठीक है, इसे नोट कीजिएगा कि रेट को एक अमाउंट देते हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या करता हूं बेटा, यहां पर ऐसा नहीं होगा कि दोनों पार्टनर लोन तो देंगे लेकिन डिफरेंट डिफरेंट डेट को देंगे। केस 2 देखते हैं ध्यान से। Sita and Geeta are the two partners sharing profit and loss in the ratio of 3:1, and their capitals are rupees 2 lakh and rupees 3 lakh respectively. ठीक है, books are closed on 31st March 2022. इट मीन्स बेटा बुक्स कहां से स्टार्ट हो रही है हमारी, जो अकाउंटिंग पीरियड है हमारा 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होगा और एंड जो होगा 31 मार्च 2022 को होगा। ठीक है, ये जानकारी क्वेश्चन ने दी है। नेक्स्ट बेटा बोलता है क्वेश्चन, ऑन 1 जुलाई 2021 Sita granted a loan to the firm rupees 50,000 and on 1st Jan 2022 Geeta granted a loan to the firm rupees 80,000। ठीक है, बस यही है क्वेश्चन में जानकारी बेटा हमें। ठीक है, अब क्वेश्चन ने पूछा बेटा कि 3 क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे यहां से बनाए थे कि क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि सीता को इंटरेस्ट ऑन लोन कितना प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है गीता को इंटरेस्ट ऑन लोन कितना प्रोवाइड किया जाएगा, और क्वेश्चन टोटल आपसे ये भी पूछ सकता है कि टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा। तो आप जब क्वेश्चन सोल्व करें एमसीक्यू, जब आप टिक लगा रहे हैं तो केयरफुली तो इन चीजों का ध्यान रखिए कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। तो बेटा सबसे पहले हम निकालते हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन सीताज लोन। इंटरेस्ट ऑन सीताज लोन, जो सीता ने लोन प्रोवाइड किया है फर्म को, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलेगा बेटा। 50,000 रुपए का इंटरेस्ट, 50,000 रुपए का लोन दिया है फर्म को। ये देखिए ध्यान से, सीता ने जो प्रोवाइड किया है बेटा
50,000 रुपीज का इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड किया है। अब 1 जुलाई को प्रोवाइड किया बेटा जी, अगर बेटा 1 जुलाई को प्रोवाइड किया है, ये देखिए ध्यान से, ये 1 अप्रैल 2021 है, ये 31 मार्च 2022 है, यही हमारा अकाउंटिंग पीरियड था। 1 जुलाई 2021, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो बेटा ये हो गई 1 जुलाई। 1 जुलाई 2021, 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2022 कितनी दूर है बेटा? 9 मंथ्स। तो बेटा 9 मंथ्स के लिए लगेगा। और आपको इंटरेस्ट का रेट गिवन नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट का रेट गिवन नहीं है तो आपको कितने परसेंट का चार्ज करना है बेटा? 6%। ये देखिए क्वेश्चन खत्म। ये हो गया 2 0 0 0 कैंसिल, ठीक है। ये होगा आपका बेटा 4 9 45, 45 का 2250। क्लियर है? 2250। ये हो गया बेटा इंटरेस्ट ऑन सीताज लोन, ठीक है। जो सीता ने लोन प्रोवाइड किया था बेटा 1 जुलाई को किया था, जबकि गीता ने 1 जनवरी को प्रोवाइड किया था। जबकि क्वेश्चन लास्ट जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में आपने देखा कि जो डेट थी लोन की वो सेम डेट थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब जो गीता ने लोन दिया है बेटा फर्म को 1 जनवरी 2022 को दिया है, 1 जनवरी 2022 को दिया है, और बुक्स एंड होती है बेटा हमारी 31 मार्च 2022। 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 आपको पता है 3 मंथ्स दूर है। इंटरेस्ट ऑन गीताज लोन इजिकल टू अमाउंट, लोन का अमाउंट कितना है बेटा? 80,000। क्या लिख रहे हैं? कुछ भी लिख देते हैं हम कभी कभी, ठीक है। ये इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? 80,000 है, सॉरी अमाउंट इंटरेस्ट का फाइंड करना है और लोन का अमाउंट 80,000 है। इंटरेस्ट ऑफ रेट गिवन नहीं है तो हमें 6% ले लेना है। और टाइम पीरियड बेटा 1 जनवरी से 31 मार्च 2022 कितनी दूर है? 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का मतलब ये हो गया सेवा समाप्त। ये बेटा 2, ये 0 0 0 0, ये 4 4 3 12, तो बेटा अमाउंट हो गया 1200। जो गीता को इंटरेस्ट मिलेगा बेटा फर्म के द्वारा वो होगा 1200। अगर आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि गीता को इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन लोन्स ऑफ गीताज, ठीक है। गीताज का लोन, जो गीता का जो लोन है उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा। या फिर क्वेश्चन ने पूछा सीता के ऊपर, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन सीताज लोन, तो बेटा 2250। अगर पूछा क्वेश्चन ने इंटरेस्ट ऑन गीताज लोन तो बेटा 1200। अगर केवल क्वेश्चन ने कहा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा तो बेटा जी टोटल इंटरेस्ट दोनों का प्लस कर देंगे, 2250 प्लस 1200, 3450। इस क्वेश्चन की सेवा समाप्त, ठीक है। इस तरह के कुछ वेरियस क्वेश्चन है हमारी बुक में टीएस गिरेवाल में। लेक्चर को केयरफुली देखिए बेटा, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसे नोट कर लीजिएगा बेटा। एक बड़ा ही सुंदर सा क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। ये अच्छे से क्लियर कर देगा आपके इंटरेस्ट लोन टॉपिक को डिफरेंट कंडीशंस में, ठीक है। क्वेश्चन है ये, अक्षय एंड सलमान आर द पार्टनर्स, अक्षय एंड सलमान आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। क्लियर है? and their capitals are rupees 1,50,000 and rupees 2 lakh respectively, ठीक है। अब डिफरेंट कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। अब इन्होंने बेटा फर्म को एक लोन प्रोवाइड किया है, ठीक है। अब इन दोनों ने फर्म को एक लोन प्रोवाइड किया है
वो लोन है दे प्रोवाइड a loan of rupees 50,000 60,000 लेते हैं बेटा इजी करने के लिए 60,000 in their profit sharing ratio ठीक है। तो अब यहां पर बेटा सबसे पहले आप इसका इंटरेस्ट लोन निकालिए, उसके बाद करते हैं जो भी बात है। जो टोटल जो लोन का अमाउंट है बेटा वो है 60,000, वो भी इन्होंने कैसे दिया आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2:1। इट मीन्स बेटा 40,000 जो दिया है किसने दिया है, ए ने दिया है, और 20,000 जो है सलमान ने दिया है। अक्षय ज्यादा अमीर है और सलमान थोड़ा गरीब है तो उन्हें थोड़ा कम लोन दिया है, ठीक है। अक्षय के द्वारा जो फर्म को लोन दिया गया बेटा 40,000 का दिया गया है, और सलमान के द्वारा जो दिया है फर्म को लोन ₹20,000 का दिया गया है। अब यहां पर बेटा डेट देख लीजिए, डेट ऑन, यहां पे डेट लेते हैं ऑन 1 अक्टूबर 2020, बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च ऑफ 2021, ये ध्यान रखना आपको। तो यहां से डिफरेंट कंडीशंस बनती है। सबसे पहली कंडीशन केस फर्स्ट, ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है। केस फर्स्ट ने कहा कि हमारे पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है बेटा हमारे पास फर्म हैड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज, फर्म के पास प्रॉफिट है ₹5,000, क्लियर है। तो बेटा देखिए ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन लोन जो यहां पर है वो एक चार्ज है, और चार्ज जैसा कि आप जानते हैं कि कंपल्सरी तो देना ही पड़ेगा। पहले आप चार्ज देंगे, जो बाकी बचेगा वो पार्टनर का प्रॉफिट होगा। तो आप समझ चुके होंगे मैं क्या क्वेश्चन कराने वाला हूं, लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं डिफरेंट कंडीशन में कराने वाला हूं आपको। आपके पास एक बार सफिशिएंट प्रॉफिट होगा, एक बार आपके पास लॉस भी होगा, एक बार आपके पास इस तरह ही प्रॉफिट होगा जितना कि इंटरेस्ट पे करना है। क्लियर है, ठीक है। केस 2 बेटा, केस 2 है हमारा कि जो फर्म को प्रॉफिट हुआ बेटा वो केवल 1800 का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ₹1800। केस 3 यहां पर है बेटा कि फर्म को लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है फर्म को ₹3600। क्लियर है बेटा जी। केस 4 है बेटा कि प्रॉफिट हो रहा है कितना, लेकिन यहां पर होता है प्रॉफिट मान के चलिए बेटा 1500 हो रहा है। बेटा ये चारों कंडीशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक एक कंडीशन को मैं आपको बड़े ही आराम से और एक प्रॉपर मैनर में एक अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं आपको। डेफिनेटली यहां से अगर कोई क्वेश्चन आया तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, और डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। हमारी वीडियो को देखने के बाद आप अपनी बुक से कोई भी क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ठीक है। तो 1 बाय 1 मैं आपको स्टेप्स बताता हूं। सबसे पहले आप देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ रहा है। बेटा अगर मैं अक्षय की बात करता हूं तो अक्षय को इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा बेटा, 40,000 अमाउंट है, अक्टूबर में लोन दिया है तो बेटा 6 मंथ हो गया। यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट गिवन नहीं है तो 6% हो गया, तो 0 0 0 0 कैंसिल, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये हो गया 4 3 12। अक्षय को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा बेटा 1200, जबकि सलमान को जो मिलेगा बेटा 20,000 इंटू 6% इंटू 6 मंथ, ये 2 हो गया, 0 0 0 कैंसिल, 2 3 600। टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करते हैं तो टोटल कितना हो गया बेटा जी, 1200 और 600 टोटल हो गया 1800। अब ये 1800 जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये चार्ज है। चार्ज का मतलब बिजनेस को प्रॉफिट हो या ना हो तो ये तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले बेटा आपको चार्ज पे करने होते हैं। यहां से मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, आपके बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है, मान लीजिए इतना ही प्रॉफिट हुआ है केवल कि जितना आपको बाहर वालों को देना है जो कंपल्सरी है, जो कि चार्ज है, तो आपके पास बांटने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। और हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा हुआ हो तो पहले आप चार्ज पे कर देंगे, बाकी जो रिमेनिंग है आप पार्टनर्स उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट लेंगे।
और ऐसा भी हो सकता है कि फर्म को लॉस हो गया हो, लेकिन बेटा अगर बेशक लॉस हो गया तो बेटा किराया तो देना पड़ेगा ही, इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना पड़ेगा ही, और इसी तरह मैनेजर को कमीशन देनी पड़ेगी ही। ये तीनों एग्जाम्पल किस चीज़ के आप समझ रहे हैं, ये हमारे चार्ज के एग्जाम्पल है, मैंने आपको पढ़ाया था। तो देखिए ध्यान से डिफरेंट कंडीशन में क्या क्या होगा। आपको अभी ध्यान इतना रखना है कि जो चार्ज है, यहाँ पर चार्ज का मतलब इंटरेस्ट लोन वो है 1800, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम एक एक करके सारे स्टेप, सारे केस जो है उन्हें सोल्व करते हैं। देखिए ध्यान से बेटा जी, केस फर्स्ट लेते हैं बेटा जी। केस फर्स्ट ने कहा कि प्रॉफिट हमारे पास कितना है 5000, प्रॉफिट कितना है 5000 पहले, ठीक है। सबसे पहले बेटा आप चार्ज पे कर देंगे। चार्ज कितना है आपको, चार्ज जब आप बाहर वालों को अमाउंट दोगे तो आपका जो अमाउंट है प्रॉफिट का, पहले आपको प्रॉफिट में सबसे पहले चार्ज पे करने होते हैं, और जब आप कोई चीज पे करते हैं तो आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। प्रॉफिट में से आपने सबसे पहले चार्ज पे किया 1800 रुपये, फिर आपके पास बेटा कितना बचा 3200, ठीक है बेटा। ये जो 3200 है ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट है, इसको बांटना है पार्टनर्स को आपको, वो भी कौन से रेशियो में, 2:1 में, ठीक है। 2:1 में बांटना है इसको आपको। 2:1 में बांटिए, कितना होगा बेटा ये 2:1 में अगर इसे आप बांटते हैं तो बेटा ये आएगा आपका 3200 इंटू 2/3, 3200 इंटू 1/3, क्लियर है। ये होगा आपका बेटा 1066 रुपीज, 1066 रुपीज, और रिमेनिंग यहां पर होगा, ये होगा 1000 हो गया 22,000 19,000, सो 1933.3, यहां पर 7 ले लीजिए, ये आंसर होगा। ये बेटा ये पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलेगा। हमने कुछ भी नहीं करा है, जो 3200 का पहले हमारे पास प्रॉफिट था 5000 का, 5000 में से क्या करा, चार्ज को लेस कर दिया। चार्ज को लेस करने के बाद, क्योंकि सबसे पहले आपको चार्ज पे करना है, चार्ज एक ऐसी चीज है कि फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो ये देनी पड़ती है, और सबसे पहले आपको चार्ज ही पे करने हैं, क्लियर। जैसा हमने चार्ज पे किया तो हमारे पास जो प्रॉफिट बचा बेटा 3200 को हमने अक्षय को और सलमान को 2:1 में बांटा, 3200 इंटू 2/3, 3 कैसे आया बेटा 2 और 1 3, और अक्षय का कितना 2, सलमान का 1 है तो 1/3, ठीक है। केस 2 में क्या लिखा हुआ देखते हैं बेटा जी। ये केस फर्स्ट था हमारा। केस फर्स्ट देखिए बेटा, प्रॉफिट हमारे पास 1800 है बेटा। केस 2 में हमारे पास जो प्रॉफिट है वो हमारे पास 1800 है, 1800 रुपये। सबसे पहले आप चार्ज हटाएंगे, चार्ज का अमाउंट जो है हमारे पास 1800 ही है, तो बेटा डिविजिबल प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, नील, बांटने के लिए कुछ है ही नहीं, तो यहां पर कोई प्रॉफिट मतलब पार्टनर्स को कोई प्रॉफिट भी नहीं हो रहा और कोई लॉस भी नहीं हो रहा, उन्होंने केवल चार्ज ही पे कर पाए हैं। केस 2। केस थर्ड देखते हैं, केस थर्ड क्या कहता है। केस थर्ड में बेटा हमारे पास लॉस है, बेटा फर्म को लॉस हो रहा है 3600 का, मतलब पार्टनर्स को जो अक्षय और सलमान है उनको लॉस हो रहा है 3600 का। लेकिन अब क्या बेटा, लॉस हो या प्रॉफिट हो ये तो देना पड़ेगा। आपको मैंने बताया कि चार्ज एक ऐसा आइटम है जो कि आपको लॉस के केस में प्रोवाइड करना पड़ता है। चार्ज इज अ कंपल्सरी इन नेचर विच इज प्रोवाइडेड इन केस ऑफ लॉस ऑल्सो, इवन इन केस ऑफ लॉस ऑल्सो, चाहे आपके बिजनेस को लॉस ही क्यों ना हो। लॉस कितने का बेटा, ये हमारा 3600 का, नेगेटिव चल जा रही है फर्म, और इवन आपको चार्ज भी पे करने हैं, तो बेटा ये हो गया डबल नेगेटिव, तो फर्म को लॉस होगा बेटा 5400 का। मान के चलिए बेटा हमारे पास प्रॉफिट होता तो उसमें से दे देते, लेकिन हम तो पहले ही नेगेटिव है ना लॉस, अब ये फर्म को देना भी जरूरी है, तो जो पार्टनर्स है और डबल लॉस में चलाएं, चाहे पार्टनर अपने घर से लाएं कैसे भी लाएं, वो उनको डबल लॉस हो जाएगा। तो 5400 हो गया बेटा, ये लॉस है, इसको डिविजिबल प्रॉफिट नहीं बोलेंगे आप, इसे डिविजिबल लॉस बोलेंगे। अब डिविजिबल लॉस है, अब जो ए के हिस्से का लॉस है देखते कितना है, और बी के हिस्से का, सलमान के हिस्से का लॉस कितना है, 5400 इंटू 2/3 जो कि 3600 होगा। यहां पर अक्षय को जो लॉस बियर करना पड़ेगा 3600 का,
बेटा 3600 का लॉस तो ऑलरेडी था और यहाँ पर एक चार्ज और आ गया। चार्ज का मतलब बेटा वो पेमेंट जो कंपलसरी नेचर की होती है 1800, जैसे कि आपको इंटरेस्ट लोन मैंने बताया था। तो बेटा लॉस था एक पेमेंट और करने, तो आपका लॉस और बढ़ गया। जो लॉस आपका हो गया डिविजिबल लॉस। अब यहाँ पर डिविजिबल प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करेंगे, डिविजिबल लॉस यूज करेंगे। अक्षय और सलमान टोटल लॉस है 5400 2:3, 2/3 इसका हो जाएगा 3600। तो सलमान का बेटा कितना होगा 5400 इंटू 1/3 दैट इज 1800। तो बेटा अक्षय के हिस्से में लोन आया, अक्षय के हिस्से में लॉस आया 3600 का और सलमान के हिस्से में लॉस आया 1800 का। ठीक है, लास्ट केस है हमारा जहां पर प्रॉफिट हमारे पास 1500 है। ठीक है, प्रॉफिट है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, देखते हैं ये सफिशिएंट प्रॉफिट क्या, इनसफिशिएंट प्रॉफिट क्या होता है। देखिए ध्यान से, केस फोर्थ में आप देख रहे हैं बेटा, केस फोर्थ में हमारे पास क्या है कि प्रॉफिट है। ठीक है, अच्छी बात है। प्रॉफिट कितना है 1500 का, लेकिन बेटा चार्ज को हमको ज्यादा पे करने हैं। फर्म ने प्रॉफिट कमाया 1500, इट मींस अक्षय और सलमान ने प्रॉफिट कमाया कितना 1500, लेकिन चार्ज जो कि कंपलसरी पेमेंट है वो कितना पे करना है, वो पे करना है 1800। तो बेटा हमारे पास प्रॉफिट है 1500 और हमें बाहर वालों को पे करने हैं। मान लीजिए, इमेजिन कीजिए हमारे बिजनेस से 1500 रुपए का प्रॉफिट कमाया, लेकिन जो हमारी प्रॉपर्टी है उसका किराया 1800 रुपए है। बेटा 1500 रुपए तो पूरे चले ही जाएंगे, आपको अपनी जेब से अलग से 300 रुपए और देने पड़ेंगे। ये हो गया आपका डिविजिबल लॉस। अब इस डिविजिबल लॉस को आप अक्षय और सलमान के बीच में कौन से रेशियो में बांटेंगे बेटा 2:1। 2:1 अगर कैलकुलेट करेंगे तो बेटा 100 एंड 200 आ जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंट केसेस थे इंटरेस्ट लोन से रिलेटेड। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, और आप अगर इस वीडियो को कंप्लीटली देख लेते हैं तो आई एम श्योर दैट आपका कोई भी क्वेश्चन इंटरेस्ट और लोन से रिलेटेड गलत नहीं होगा और आप इजीली एक अच्छा स्कोर करेंगे इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है। तो बेटा जी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल के बारे में बताइए कि MCQ पैटर्न पे भी काम किया जा रहा है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।